हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नज़र आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। साफ है कि ये बताने की कोई दो कारण बताइए। जैसे भारत एक संघीय देश है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत एक संघीय देश है, यानी भारत एक फेडरल कंट्री है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है पेपरों के अंतर्गत क्वेश्चन लेके आया है, और ये क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू भी रहता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है। तो आपको ये चाहिए कि चलो सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम तक हर एक सब्जेक्ट का चलता ही रहेगा, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इससे बेटर कहीं नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत एक संघीय देश है, आपको इसके बारे में बताना है। यह बताने के लिए निम्नलिखित कारण भी है कि भारत एक संघीय देश है। सबसे पहला कारण तो यही बनता है शक्तियों का विभाजन। कोई भी देश अगर संघीय देश है तो वहाँ पर शक्ति एक के पास नहीं होता है, इनकी शक्तियाँ जो है विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट साफ बताता है कि शक्तियों का विभाजन। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का सीमांकन करता है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है, और दोनों के अधिकार क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र होते हैं। केंद्र का भी अपना अलग क्षेत्र होता है और राज्य सरकार का भी अपना शक्तियों का अलग क्षेत्र होता है। केंद्र सरकार जो है पूरे भारत को संभालती है, और राज्य सरकार जो है अपने राज्यों को पूरा देखभाल करती है। तो यहाँ पर शक्ति एक के हाथ में न होके शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत एक संघीय देश हो सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचित में देखा जाए तो 7वीं अनुसूचित बनाई गई है, उसमें 3 बातों का प्रावधान रखा गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो सूचीबद्ध की गई है। और ये एक फेडरल यानी एक संघीय देश का एक विशेषता है जो केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। देखिए, ये जो हमारे 7वां अनुसूचित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें जो है राज्य और केंद्र सरकार की सारे शक्तियों और जिम्मेदारियों को जो है परिभाषित करती है, जिम्मेदारियों को बताती है, शक्तियों को भी बताती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो है संघीय बनाने के लिए पर्याप्त है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, ये संघीय देशों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्याय समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी व्यवस्थित किया गया है, इसलिए भारत संघीय देश हो सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है, और इसके पास संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों को सुलझाने की भी शक्ति दी गई है। तो देखा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका होना एक संघीय देश को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है संघीय देश होने के लिए। उसके पश्चात आता है राज्य का प्रतिनिधित्व। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य का प्रतिनिधित्व। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा। देखिए, भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा होती है, और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखा जाए तो भारतीय संसद जो है ऊपरी सदन हमारे देश के केंद्र और शासित प्रदेशों और भारत के राज्यों का जो है प्रतिनिधि करता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यानी जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और ये कारक भारत को एक संघीय देश बनाने में योगदान भी करते हैं, जहां सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित करती है। इसलिए ये बात साफ तौर पे कहा जा सकता है
कि भारत एक संघीय देश है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पर राज्य का प्रतिनिधित्व अलग अलग रूपों में की जाती है और देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। तो ये सारी बातें जो है किसी संघीय देश में ही हो सकती है और इसीलिए भारत जो है एक संघीय देश के रूप में कहना गलत नहीं होगा और इन सब कारणों से भारत एक संघीय देश बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं राज्य की अपनी शक्ति है, केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी जिम्मेदारी है और केंद्र की अपनी जिम्मेवारी होती है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो ये बात जो है भारत को संघीय देश बना देता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो इसको लिखिए, समझिए, देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और वीडियो को देखिए, एकांत में देखिए, शांति मन से देखिए। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो सोचना नहीं है, इसको जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना है, जिससे दूसरे बच्चे भी इसे देख सके, समझ सके। क्योंकि जर्नल सी बात एक बात याद रखिएगा, दूसरे बच्चे का केयर ही तिरपान सेंटर का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि शेयर ही केयर बनता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।